पास करने से इजराइल जो है वो दिन ब दिन जो है वो आगे बढ़ रहा है। गज़ा के बाद अब ईरान का नंबर है और आपके इल्म में ये बात है कि उसने खुल्म खुला ये धमकी दी थी कि इसके बाद ईरान और फिर पाकिस्तान, और उसने कहा था कि इसका कोई बंदोबस्त मैंने करना है। ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा दुनिया में इस कदर नाइंसाफ़ी और इंसानी हकूक़ की पामाली और नंगी जारहियत, जिसको सिर्फ कंडेम कर देना या उसकी मजम्मत कर देना, उससे तो शायद वो बाज नहीं आएगा। बुनियादी वजह यह है कि जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। और किसी ने सच कहा था कि ये रियासत इजराइल जो है वो उन ताकतवर ममालिक का, उन ताकतवर कौमों का एक नाजायज़ बच्चा है जिसने फ़लस्तीनियों पर अरसा हयात तंग कर दिया, उनको जिस बेरहमी के साथ उसने मौत के घाट उतारा, खून का वहाँ पर जो खून की होली खेली गई, मासूम बच्चों को जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया, अब उसका इतना उसका हौसले बढ़। आलमी इस्लाम एक हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी अगर इस्लामी हुकूमत के खिलाफ जुल्म होता है तो पाकिस्तान सबसे आगे उसके खिलाफ खड़ा होगा। सिर्फ इस मुसलमान ममालिक की तरफ बढ़ रहा है और वक्त आ चुका है कि पूरे दुनिया के मुसलमान मुत्तहद हो जाएं। अगर दुनिया के मुसलमान एक पेज पे होंगे तो किसी भी इजराइल जैसे मुल्क को या ऐसे एक बदमाश को उसकी औकात नहीं होगी कि मैली आंख की तरफ, मुस्लिम ममालिक की तरफ देख सके। इंडिया की तरह इजराइल ने भी हमेशा से किसी भी सॉवरेन कंट्री की सॉवरेंटी को या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। हम इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं मुस्लिम दुनिया से अपील करूंगा, हम मुस्लिम दुनिया से अपील करते हैं OIC की कॉन्फ्रेंस फ़ौरन बुलाई जाए। हम मिडल ईस्ट अरब वर्ल्ड से अपील करेंगे कि अरब लीग की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए, हर वो इकदाम किया जाए जिससे ईरान की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बहाल हो और आइंदा ऐसा ना हो। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इजराइल ख़तरा बन चुका है। इलाकाई साल 170 वेपन्स हैं, तो हमारे साथ ये कैसे डील करेंगे? और अमेरिका और ये दोनों मिलके, क्या ये इनकी दोस्ती हिंदुस्तान के साथ जो हुई है इसीलिए हुई है? मैं समझता हूँ इन्होंने आना है हिंदुस्तान को और प्रॉक्सी उनको साथ लड़ाएंगे। उनको कहेंगे कि क्या तुम उनको ट्रस्ट करते हो विद न्यूक्लियर वेपन्स? मूडी को पूछेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के साथ पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हो? कैन यू लिव विद इट? वो कहेगा नहीं। वो कहेगा फिर इनको कैसे खत्म करें? अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। अब आप तीसरा देखें। तीसरा, इन्होंने वहाँ पर एक ड्रोन्स का अड्डा कायम किया और उसके ज़रिए वहाँ पे खुदकश ड्रोन जो हैं वो वहाँ से ऑपरेट करने के लिए छोड़ दिए गए। जी, अब आप मुझसे जानते हैं कि इशफाकाबाद जो ईरान का इलाका है वहाँ पे इन्होंने ये अड्डा कायम किया। और जिस वक्त आज हमला शुरू हुआ है तो इसके साथ ही ये जो तीनों काम इसराइल पहले कर चुका था, कई माह पहले कर चुका था, और अब वो फाइनल स्टेज पे यानी वो रेडी थे अटैक के लिए। तो जब इसराइली तैयारे ईरान में दाखिल हुए हैं तो सबसे पहले इन तीनों ऑप्शंस को ऑपरेट कर दिया गया और इन तीनों ने एक्यूरेट जो है वो अपने अहदाफ को निशाना बनाया और उसके बाद ना ईरान का दिफाई सिस्टम काम कर सका और ना ईरान के मिज़ाइल सिस्टम काम कर सका, जिसकी वजह से जब इसराइली तैयारे अंदर आए तो उन्होंने वो तमाम अहदाफ हासिल किए जो वो तय करके आए थे। में इस्लाम में सवालिया निशान बनाया। बाज़ हल्के इसे उर्दन का गैर एलानिया इत्तेहाद इसराइल के साथ करार दे रहे हैं, जहाँ एलानिया ना सही मगर अमली तौर पर इसराइली सलामती को तरजीह दी गई और अरब हुकूमतों के लिए लम्हा फ़िक्रिया बना दिया गया कि जब एक मज़ाहमत अपनी कीमत पर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है तब उसके रास्ते में खड़े होने वाले तारीख़ में कहाँ खड़े होंगे, जालिम के साथ कि मज़लूम के साथ। और उर्दन की यह कार्रवाई एक ऐसी दरार की निशानदही है जो उम्मत की सफ़ों में नज़रिए, मफाद, खौफ और दबाव के तहत खींचती जा रही है। जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर जो हमला है, जो उसका कल्ब था, नतनस में वाक़े मरकज़ी यूरेनियम अफजूदगी तनसीब पे इसराइल के हालिया हमले ने 2 सुर्ख लकीरें अबूर की, जिसका तसव्वुर महज बयानात तक महदूद था। नतन्स या नुतनस
जो तेहरान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को लेकर दोस्तों ईरान से ज़्यादा टेंशन दोस्तों पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों इस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से खौफ देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की संसद के अंदर इसे साफ साफ कहा जा रहा है कि ये जो इजराइल कर रहा है इससे पाकिस्तान को भी डरने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों इसीलिए डरने की जरूरत है क्योंकि तो जो इनके सांसद है वो कह रहे हैं कि पहले गाजा, फिर ईरान, फिर अरब, फिर पाकिस्तान की बारी आने वाली है। वहीं देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के जो सांसद हैं वो पूरी तरह से डरे हुए नजर आ रहे हैं। उधर से वो कह रहे हैं कि सारे जो मुस्लिम देश हैं उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए इजराइल के विरुद्ध, क्योंकि इजराइल लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों इजराइल के सामने कोई से भी मुस्लिम कंट्री क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी और अपने जो सेना है उसको इस तरीके से तैयार किया हुआ है कि कोई भी देश आ जाए सामने से वो आक्रमण करने से नहीं चूकते हैं। जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की सेना और वहाँ की सेना में बहुत ज़्यादा अंतर है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान के सांसद को सबसे ज़्यादा डर इसलिए का सता रहा है कि कहीं ईरान के बाद में पाकिस्तान का नंबर न लगा दे इजराइल, और ये वो ऑलरेडी बोला जा चुका है इजराइल के द्वारा। वहीं दूसरी ओर इस बात पर भी संशय बरकरार है कि दोस्तों किस तरह से इजराइल अभी ईरान को अपने लपेटे में लेगा और उसके बाद में पाकिस्तान का नंबर आता है या नहीं आता। लेकिन दोस्तों इस चीज़ से एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से डर और खौफ पूरी तरह से पैदा हो गया है, जिस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उसके बाद में पाकिस्तान के जो सांसद में इस बात को उठाया गया लगातार, और पूरी तरह से डर दिखा कि किस तरह से वो डर के अंदर जी रहे हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तो चीन का रोल तो बहुत ही अहम रहा है, लेकिन अगर एक और मुल्क जो है वो रास्ते में खड़ा हो जाता है और रोक देता है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता ना चीन भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि कलेक्टिव जो पार है मुस्लिम दुनिया की, अरब ममालिक की, देखें उनके पास ये तो नहीं है कि कोई पार ही नहीं है, उनके पास है तो सही, तो उससे वो इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं ना अमेरिका को। लेकिन क्या वो करेंगे? क्या हम कोई उनकी तरफ से उस किस्म की यकजहती देखेंगे जो कि एक यूनाइटेड कलेक्टिव एक्शन वो ऐसा ले कि अमेरिका मजबूर हो जाए? ये सवाल तो बहुत अहम है और हमें देखना है कि क्या ऐसी चीज हो सकती है या नहीं होगी। और तरीका है कि उस फाइट को बियॉन्ड रीच कर दें, इसलिए कि देखिए बात सीधी ये नहीं है कि ईरान का पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खत्म करना चाहते हैं अमेरिकन और इजराइल, उसके बगैर वो नहीं बैठेंगे। और वो खत्म कैसे होंगे? या तो आप कन्वेंशनल बॉम्ब्स इतना नीचे पहुंचाएं कि वो खत्म हो जाएं, और अगर कन्वेंशनल बॉम्ब्स नहीं होता है फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आप इस्तेमाल करेंगे और वो उधर पहुंच सकते हैं तो वो रेडियो एक्ट उस एरिया को बियॉन्ड ह्यूमन रीच कर देंगे काफी साल तक। तो मेरे ख्याल में इट्स टू लेट। अब जो होना था शुरू हो गया है और हो रहा है, और उनका क्या। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन देखने के बाद में आपने साफ साफ देखा होगा जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो ये चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों के बाद में अब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो डर चल रहा है उसके बाद में पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि इजराइल ने जो है पूरे 4-5 महीने अपनी ट्रेनिंग को पूरी तरह से तैयारी करी, उसके बाद में उन्होंने कहा एक निशाना पूरी तरह से सटीक बैठा और जहाँ पर उन्होंने निशाना लगाना था वहीं पर स्टार निशाना लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर गिलानी ये कह रहे हैं कि ये सब भारत और अमेरिका और इजराइल की साजिश है, क्योंकि ये तीनों ही देश ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि मोदी से पूछेंगे कि आप इनको कैसे मैनेज करेंगे या फिर आप इनको चाहते नहीं चाहते, तो मोदी साथ सीधे सीधा मना कर देगा, उसके बाद में हमें ख़त्म कर देंगे, ऐसा कुछ कहना है दोस्तों इनकी गिलानी जो है उनका कहना। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पाकिस्तान की मीडिया को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से ईरान अभी जो जिस संघर्ष से गुजर रहा है उसके बाद में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है नहीं करता है तो देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस तरह से इजराइल अभी लगातार आगे और बढ़ता जाएगा अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील जो है उसको नहीं माना तो, क्योंकि दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि अगर इन्होंने ये चीज़ें डील नहीं मानी तो आगे इससे भी भयंकर वाले अटैक होंगे इनके ऊपर, और इन अटैकों को झेलना ईरान के बस की नहीं होगा। वहीं ईरान भी लगातार धमकियाँ दे रहा है कि हम भी एक्शन लेंगे, उसके बाद में हम आपके ऊपर भी अटैक्स करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि दोस्तों ये बात कहाँ तक जाती है कि दोनों देशों के बीच ये जो थमेगा या फिर आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।